हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा। लॉन्ग वीकेंड था, मतलब सैटरडे संडे एंड देन टुडे मंडे भी हॉलीडे था। तो अभी जो है मैं वेदांत के घर पे आया हूँ। तो बात यह है कि ये Z8 पे एक अजीब सी प्रॉब्लम हो रहा है कुछ दिनों से। सो आप लोग ऑब्जर्व किए हैं कि नहीं, लास्ट 1 या 2 वीडियो पे मैंने शायद बोला हुआ है कि सुबह क्या होता है ना, गाड़ी की जो है बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। एंड ऑलमोस्ट एवरी डे दिस इज़ हैपनिंग, और एवरी सेकेंड डे इट इज़ हैपनिंग। सेकेंड डे या मतलब 3-4 दिन में होता है मोस्टली। हफ्ते में ट्रेन हो जाता है। हाँ, एक हफ्ते में एक्चुअली अगर आप चलाया तो नेक्स्ट वीकेंड पे बैटरी नहीं। राइट, तो एक वीकेंड आप चलाते हो, नेक्स्ट वीकेंड तक एक्चुअली बैटरी ड्रेन हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा एक्चुअली R&D किए कि क्यों बैटरी ड्रेन हो रहा है। तो एक जो रीज़न हम लोगों को पता चला, आप लोगों को शायद याद होगा कि इस बाइक पे हम लोगों ने जो भी एक्सेसरीज फिट किए थे वो सब हम लोग वीडियो बनाए थे। तो उसमें एक एक्सेसरी जो है शायद उसी की वजह से हो रहा है। हम लोग थोड़ा एम्प मीटर ये सब लेके भी टेस्ट किए, उसी की वजह से मे बी बैटरी ड्रेन हो रहा है। तो वो है ये एक्चुअली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोबाइल होल्डर है विथ चार्जर। बहुत सारे लोग इनफैक्ट ये यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन सी मॉडल है, लेकिन चाइनीज़ है, चाइना से है, थोड़ा सस्ता वाला ही है। हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, काम तो अच्छा करता है, पहले इनफील्ड में अच्छा काम करता था तो इस पर भी लगा लेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, शायद हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया कि इसको ये जो केबल है ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है टू दी बैटरी। तो शायद हम लोगों को एक स्विच इंस्टॉल करना था। अब क्या हो रहा है, जब 7-8 दिन ऐसे बाइक रखते रहे तो इसमें क्या एक छोटी सी LED है, शायद वहाँ से या कहीं से तो इसमें पावर ड्रेन हो रहा है। अब ये वीक हम लोग यही सोच रहे हैं कि इसको निकाल देंगे एंड देखेंगे कैसा होता है। अगर निकालने के बाद भी चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है तो कुछ और प्रॉब्लम होगा, फिर उसको लेके दिखाना पड़ेगा। अगर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है देन आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड। आज बोलू भाई मैं राइड पे गया था तो सुबह एज यूजुअल हफ्ते भर बाद बाइक स्टार्ट किया तो आज धक्का मारना पड़ा बाइक में। एंड पिछले कई दिनों से वही हो रहा है, धक्का मार के स्टार्ट कर। वीकेंड्स पे यही हो रहा है राइट कि रोज सुबह इस रैंप पे मुझे ऊपर चढ़ाना पड़ता है। हाँ, फिर वहाँ से फिर धक्का मार के धक्का स्टार्ट करना पड़ता है। अब ऑब्वियसली इन बाइक्स में किक नहीं होता है। हाँ, तो आज आई वॉज डिटर्मिन्ड कि आज आई विल फाइंड दी रूट कॉज। आज तो पता करना है कि ये हो क्यों रहा है। राइट। तो अभी तक जो मेरा सस्पिशन है 2 पे है। वन इज दिस, ये जो मोबाइल चार्जर जो आप दिखा रहे थे, ओके। और एक शायद ये टेल टाइडी भी हो सकता है। टेल टाइडी भी हो सकता है क्योंकि उसमें एक टेल टाइडी में पीछे ये एक ब्रेक लाइट है। ब्रेक लाइट क्या मतलब, ये काइंड ऑफ विजिबल लाइट है जो आपके नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट दिखाता है। तो हाँ राइट, मुझे डाउट या तो इस पे है या वो है, क्योंकि यही दो ही इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगाए हैं। चलो ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मल्टीमीटर है मेरे पास, तो उसमें टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कौन सा करंट कहाँ पे लीक हो रहा है। राइट, तो वो देखते हैं, और मे बी आप लोग शायद उसको फटाफट टाइम लैप्स में देखोगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। राइट। अभी सही है चार्ज। तो इस वीक यही करते हैं, ये चार्जर का वायर है, निकाल देंगे। एक ये है और एक अभी यहाँ से नेगेटिव निकालना। ये करके देखते हैं इस वीक। होपफुली अगर इस वीक बैटरी ड्रेन नहीं होती है तो आई थिंक कल्प्रिट यही है। नहीं तो नेक्स्ट वीक फिर पूरा फेयरिंग खोल के पीछे का टेल टाइडी निकालेंगे और कुछ। बस वही दोनों है फ्लॉप, दोनों में से एक है। बट इस वीक हम ये वाला नहीं कर रहे क्योंकि इसमें काम बहुत है, बहुत सारे स्क्रूज और नट्स। हाँ तो ठीक है, एक एक करके ट्राई करेंगे। अगर ये हो गया राइट। थोड़ा चेन मेंटेनेंस करेंगे। सो चेन मेंटेनेंस के लिए वेदांत क्या क्या यूज़ करते हो आप? सो बोलो भाई, पहले मैं चेन क्लीनर यूज़ करता था। ओके। सो चेन क्लीनर का बॉटल ऐसा ही कुछ आता है मोटुल का। हाँ, ऐसा ही चेन क्लीनर का इतना बड़ा आता है। राइट। और 400 या 350 रुपये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके अराउंड ही प्राइस रहता है। ओके। और एक बॉटल में मैक्स आप 3 से 4 बार चेन क्लीन कर सकते हो, अगर आप ढंग से जैसे करना चाहिए वैसे करो तो। नहीं तो पूरा निकल जाएगा सब। नहीं तो वो वापस निकलेगा नहीं, कुछ रह जाएगा। मतलब उतना वॉल्यूम आपको चाहिए, मतलब एक कैन में 4 बार मैक्स। राइट। तो एक चेन क्लीन 100 रुपये आपको कुछ एवरेज पड़ता है। दिस इज ओनली क्लीनिंग। राइट। लुब्रिकेशन अलग है, सेम ऐसा कैन लुब्रिकेशन के लिए। तो ये वाला लूब है। तो अगर ये दोनों का कॉस्ट आप मिलाओ तो आपको एक चेन का ऑलमोस्ट 200-250 रुपये पड़ जाता है क्लीन करने के लिए। स्पेशली सुपर बाइक या हर बाइक में एक्चुअली सेम ही रहता है। चेन तो सब में ऑरेंज ही है। तो मैं थोड़ा रिसर्च किया इंटरनेट पे। तो पहले मुझे डाउट था कि ये केरोसिन ओरिंग्स को खराब करेगा, तो नहीं कर देता है। राइट। अच्छा, ओरिंग का पहले एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जो ये आपका चेन है, ये आउटर रिंग है, ये इनर रिंग है। इसके बीच में एक सिलिकॉन का
ओरिंग रहता है उसको, सिलिकॉन का? हाँ सिलिकॉन का रहता है वो। अच्छा। सिलिकॉन का एक कंपाउंड है उसका रहता है। ओके। और वो बेसिकली लुब्रिकेशन के लिए होता है। ओके। तो इसीलिए ओ रिंग्स को जो पहले जो चेन्स आती थी उनके बीच में ये सिलिकॉन का रिंग नहीं रहता था यहाँ पे। ओके ओके। तो उसकी वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेट करना पड़ता था। ओके। बट क्योंकि अभी सिलिकॉन रिंग्स हैं इसकी वजह से कम लुब्रिकेट करना पड़ता है, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं करना पड़ता। हाँ बट अगेन आपको लुब्रिकेट तो करना ही है। तो मेरा डाउट ये था कि कहीं ये सिलिकॉन को डैमेज तो नहीं करता है, कहीं क्रैक तो नहीं हो जाता है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि चेन क्लीनर ही यूज़ करना है, केरोसिन यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे डैमेज हो जाता है। तो मेरे को डाउट था अपना, और स्पेशली इतने महंगे चेन सेट के साथ रिस्क लेने का मन करता नहीं है। तो मैंने कुछ रिसर्च किया, तो जो मेरे को पता लगा केरोसिन बेसिकली न्यूट्रल रहता है सिलिकॉन पे, कोई रिएक्शन नहीं करता, एंड दिस इज द बेस्ट क्लीनिंग एजेंट यू कैन हैव फॉर लूब्स। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैं, और केरोसिन 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ पर लीटर लिया मैंने। सो आप इमेजिन कर लो लीटर साल भर चल जाएगा। साल भर से ज़्यादा चल रहा है मेरा आराम से। एंड बेझिझक आप कितना लगाना है उतना यूज़ करो, उसके बाद आराम से साफ करते रहो। चेन क्लीनर आप यूज़ करते हो कैन वाला, तो आपको लगता है नहीं यार ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाएगा। बेसिकली मुझे ये लगता है आप केरोसिन हर जगह कैरी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली फ्लेमेबल है। तो जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो लॉन्ग, तब ये कर सकते चेन क्लीनर कैरी करो छोटा कैन। घर पे तो केरोसिन, घर पे जब आप मेंटेन कर रहे हो चेन, आई थिंक डीजल वेजल पे भी लोग करते हैं ना। हाँ, तो यहीं पे रिसर्च किया था। तो बेसिकली दो ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। ओके। तो ये बेसिकली आपका जो ग्रीस है उसको डिसॉल्व कर देते हैं और वो साथ में बह जाती है नीचे। ओके। हाँ। बट केरोसिन और डीजल में यही डिफरेंस है, डीजल आपका ओरिंग्स को इफेक्ट करता है, अच्छा। तो इसीलिए आप केरोसिन यूज कीजिए। ओके। डीजल जो सॉल्वेंट है वो सिलिकॉन को भी डिसॉल्व करता है। ओके। और उससे सिलिकॉन रिंग्स हार्ड भी हो जाती हैं, तो वो धीरे धीरे क्रैक होंगी और फिर आपको यहाँ से सिलिकॉन बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ओके। तो इसलिए प्रेफरेंस, अगर आपको लगता है कि नहीं रिस्क है या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इतना फ्रीक्वेंटली चेन क्लीनर यूज करना, तो बेझिझक आप वो कीजिए, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। बट मैं क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे मेंटेन करना होता है चेन, स्पेशली सुपर बाइक, और तीनों गाड़ी को भी, और 3 गाड़ियां हैं मेरे पास, 3 बाइक्स हैं, तो अगर मैं ल्यूब चेन और ल्यूब और बहुत ज़्यादा तो 4-5 कैंस लग जाएंगे 3-4 महीने में। तो इसलिए मैं ये केरोसिन यूज़ करता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा इफेक्ट कोलिन का स्प्रे पे। चलो दिखाओ। बेसिकली कोलिन का बॉटल है जिसमें मैं केरोसिन डाला हुआ है। हाँ। तो अब क्योंकि बहुत सस्ता है इसलिए मैं बेझिझक स्प्रे करता हूँ उसमें, बस अपने आप निकल जाएगा, है ना। हाँ, अभी आप थोड़ी देर में देखोगे नीचे टपकता हुआ ग्राइंड, बिल्कुल काला टपक रहा है। राइट। अरे मेरे बाइक पे भी कर लेते यार। हाँ, आपके बाइक में भी कर देते हैं। लेके आता हूँ मैं बाइक। तो अच्छा, जब आप चेन क्लीन कर रहे हैं एक चीज़ ध्यान रखें, हाँ। ये ओरिंग्स दोनों तरफ होती है, एक इधर एक इधर। अच्छा। तो दोनों तरफ मारना है आपको, ओके। खाली एक तरफ नहीं। तो जब हम ऐसे स्प्रे करते हैं बीच में बढ़ता है, जो एक्चुअल जगह जहाँ चाहिए वहाँ नहीं बढ़ता है। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ कोने में जाए और यहाँ कोने में एज पे जाए। राइट। तो एक बार आपको लगता है कि हाँ पूरा गीला हो गया चेन केरोसिन में, तो थोड़ी देर उसको बैठने दीजिए। मीनवाइल ये जितने बैठ रहा है, 2 तरीके ब्रशेज हैं मेरे पास। एक तो मेरा टूथब्रश और गुड ओल्ड टूथब्रश, राइट, और दूसरा है ये, इसको मैं नाम भूल रहा हूँ इसका। हाँ, ये तो मिलता है अमेज़न पे। गजल ब्रश, मजल ब्रश, हम फॉरगेटिंग। हाँ, मैं भी खरीद रहा ग्रंज ब्रश, हाँ, अभी नाम याद आया। इसको ग्रंज ब्रश बोलते हैं। आप अमेज़ॉन पे गूगल करोगे, अमेज़ॉन पे करोगे, आपको मिल जाएगा। 300, 250, 400 के आसपास में मिलता है। इसका थोड़ा सा बेनिफिट इसके ऊपर ये है कि एक बार में क्लीन कर देता हूँ। बेसिकली मैं इसको ऐसे रखूँगा और ये घुमाऊँगा तो ये 3 साइड क्लीन कर रहा है, लेफ्ट, राइट और पीछे से। राइट। अमेज़न पे है, ये लिंक डाल दूंगा मैं। अमेज़ॉन पे बोले भाई आप लिंक शेयर कर देना सबके साथ। तो बेसिकली ये काफ़ी यूज़फुल रहता है और बीच में जहाँ रह जाता है वो आप इससे क्लीन कर सकते हैं। और ये फाइन ट्यूनिंग के लिए, रादर फाइन क्लीनिंग के लिए, आपने एक बार क्लीन कर दिया, उसके बाद आपको लग रहा है कहीं रह गया, तो आप वहाँ पे अलग से लेके क्लीन कर सकते हैं। और ये बेसिकली यहाँ की ये वाला जो ब्रश है ये आपका मतलब रॉकेट है, उसको क्लीन करने के लिए भी काम आता है। सेम आप इसको भी कर सकते हो। और गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप चेन मेंटेनेंस कर रहे हो, बाइक स्टार्ट करके फर्स्ट गियर पे कभी नहीं करना चाहिए। ये हाथ कब इसमें फंस गया और उंगली अलग हो गई पता नहीं चलेगा। वही मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ग्रुप में जिनकी उंगली गई हुई है, जस्ट बिकॉज दे वर लुब्रिकेटिंग इट व्हाइल दी बाइक वाज इन फर्स्ट गियर एंड स्टार्ट पे थी। वो आलसी बना होता है लोगों का। कुछ लोग सोचते हैं कि एफर्ट कम लगेगा, आप टायर अपना घूमता रहेगा, ब्रश लगा के रखो बस साफ हो जाएगा, बट रिस्क बहुत है। इट्स नॉट वर्थ इट। जब काम कर रहे हो एक्सपेशली तब, अगर खाली चेन स्प्रे मारना है बस, तो ठीक है, लगा खाली स्प्रे करना है, उसमें कहीं हाथ नहीं लगाना है, देन आप स्टार्ट करके कर सकते हो, बट साफ करने के लिए कभी नहीं। तो देखोगे आप ये धीरे धीरे निकल रहा है, एक्चुअल कलर जो चेन का है वो बाहर आ रहा है। तो ये बेसिकली सारा ग्राइम है, इसमें डस्ट, ऑयल, केरोसिन सब मिक्स है। तो ये एक्चुअली सारा चेन से बाहर निकलना चाहिए, ये आपके ओरिंग्स को डैमेज करता है ओवर द टाइम।
छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो घिसते रहते हैं और आपके मेटल को वियर आउट कर देते हैं। राइट। तो ये निकलना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा और मैं केरोसिन यूज़ करूँगा जिससे ये निकल जाए। उसके बाद कपड़े से पोंछेंगे इसको। तो गाइज नाउ यू कैन सी all the grime flowing down. This is because of kerosene. So kerosene is actually flowing down with all this extra lubricant dust and everything. छोड़ देना चाहिए जिससे जितना ड्रिप हो रहा है वो ड्रिप हो जाए और उसके बाद उसको कपड़े से वाइप करेंगे। वाइप करने के बाद लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेट करके गाइस एक और चीज़, कई लोगों की आदत है, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो ऐसा करते हैं और पहले जब मैं एक्सपीरियंस नहीं था, जब फर्स्ट बाइक ली थी तब मैं भी करता था, लुब्रिकेट किया चेन को और राइट पे चले गए जिससे चेन में सर्कुलेट हो जाए। वो नहीं करना है। आपने एक बार लुब्रिकेट कर दिया, टायर को धीरे धीरे आप घुमाएं और उसको थोड़ी देर सेटल होने दें जो लुब्रिकेंट है, क्योंकि जो बाइक के जो लुब्रिकेंट आते हैं स्पेशली मोटोल का, इसकी प्रॉपर्टी होती है जब आप उसको बाहर निकालते हैं तो लिक्विड होता है, पर जैसी चेन पे लगता है और एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आता है ये विस्कस हो जाता है, थोड़ा सा कैसा बोलूँ आपको, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चेन पे चिपका रहा है। बट अगर आप इंस्टेंटली उसको राइट पे लेके चले जाएंगे तो ऑयल है सारा इनर्शिया की वजह से, जब चेन बहुत फास्ट घूमती है सारा आपके रिम पे आपको दिखाई देगा लगा हुआ। तो वो नहीं हो, इसलिए थोड़ा चेन को टाइम चाहिए सेट होने के लिए। बेसिकली आपने अभी लुब्रिकेट किया तो एटलीस्ट 10-15 मिनट चेन को दीजिए सेटल होने के लिए, उसके बाद ही उसको राइट पे देना है। जैसा आपने देखा था क्लीनिंग करी केरोसिन से, उस पर मैं थोड़ी देर छोड़ दिया, हाल देख सकते हो आप कितना ग्राइम निकला है। तो अब कपड़े से साफ़ करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली पूरा चेन ड्राई हो जाना चाहिए, केरोसिन नहीं रहना चाहिए पीछे। तो और उल्टा डायरेक्शन में नहीं करेंगे इस बार, रीज़न हाथ चला जाएगा। अगेन वही सेम रीज़न, हाथ चला जाएगा। ये पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, उंगली ऐसे जाएगी और सीधा स्प्रॉकेट के बीच में, तो इसलिए उल्टा डायरेक्शन में करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार ध्यान नहीं रहता है, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। वैसे तो कॉमन सेंस की चीज़ है। तो कई बार आप काम करते हुए इतना बिजी हो जाते हैं, स्पेशली पैशन से रिलेटेड हो, बाइक से रिलेटेड हो, खो जाते हैं, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें याद नहीं रहती है। तो देखिए चकाचक ऐसा सिल्वर रंग जो भी आपका चेन का एक्चुअल कलर है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर वो दिख रहा है तो मतलब चेन काफ़ी साफ़ हो गई है। हाँ, बीच में जो चमक रहा है वो ओरिंग है। ओके, ब्लैक कलर की रिंग्स होती हैं, इनको ओरिंग बोलते हैं। सिलिकॉन की रिंग्स होती हैं। तो बेसिकली ये लुब्रिकेशन काफ़ी टाइम तक होल्ड करती हैं। लुब्रिकेशन के लिए अगेन मल्टीपल तरीके हैं सबके गाइस अपने। अगेन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, फंडामेंटल चीज़, चेन जब लुब्रिकेट करना है वो अगेन ओरिंग्स पे होगा। तो बेसिकली हम लोगों की आदत होती है जब भी चेन लुब्रिकेट करते हैं तो ऐसे दूर रख के पूरे चेन पे स्प्रे मारते हैं। वो बेसिकली इफेक्टिव नहीं होता है। इफेक्टिव इसलिए नहीं होता है कि जो चेन है वो बेसिकली जो उसका मूवमेंट है चेन का वो इन रिंग्स के अराउंड ही होता है, जो चेन मुड़ती है जहाँ पे। आप बीच में लुब्रिकेट करोगे वहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये टीथ हैं जो स्प्रॉकेट के, वो उसमें बस एडजस्ट होता है जाके। तो आपको जो लुब्रिकेशन करना है, ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल बीच में जो गैप है यहाँ पे करना है, सेम इस तरफ सेम इस तरफ। तो वही करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक ये कॉन्ट्रैक्शन जैसा है, तो इसकी आपको, अगर आपके पास, हर किसी के पास नहीं होता है, अगर नहीं भी है तो ये नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो इस बार मैं खाली नॉर्मली करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो ऐसा एक फ्लेक्सिबल पाइप चाहिए आपको। आपके पास वो नॉर्मल जो लुब्रिकेशन के साथ आता है वो भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो वो भी चलेगा। कैन को पकड़िए, इसको यहाँ पे सेट कीजिए। अगर फ्रेंड है बुल्लू भाई जैसा तो वो टायर घुमाएगा, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो बुल्लू भाई एक बार टायर घुमाओ। तो ये देखिए मैं सिर्फ उधर डाल रहा हूँ, प्रेशर कम रखिए जिससे ज़्यादा लुब्रिकेट ना हो, बट ध्यान दीजिए वहीं बीच में जहाँ पे ओरिंग्स हैं। आई थिंक हो गया एक राउंड। अब यही सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। और ये हो गया आपका चेन लुब्रिकेट। बस खर्चा भी कम हुआ। हाँ, कम लुब्रिकेंट लगेगा। तो बेसिकली ज़्यादा लुब्रिकेंट लगाने का मतलब ये नहीं कि आपकी चेन ज़्यादा चलेगी, सही जगह लगाने से इफेक्ट पड़ता है। राइट। तो कभी और टाइम होगा तो हम बात करेंगे चेन टाइट कैसे की जाती है या चेन एडजस्ट कैसे की जाती है, या आपका पीछे वाला व्हील अगर अलाइनमेंट आउट है तो वो कैसे करते हैं। तो ये प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम इन DIY वीडियोस। सो गाइस, आप लोग देख लिए कि कैसा चेन मेंटेनेंस और ल्यूब, चेन क्लीनिंग, चेन ल्यूबिंग कैसे करना चाहिए। तो अभी वेदांत ने एक्सप्लेन किया।
तो आप उसी के हिसाब से आपके बाइक पे कर सकते हैं। आज दो चीज़ देख लिए हम लोग, एक तो बैटरी कैसे डिस्चार्ज होता है। अगर आप सस्ते वाला चीज़ लगाते हो, यही इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वेदांत कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए सस्ता नहीं लगाना चाहिए। गलती हो गई, बोलो सॉरी। अरे वही इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो है वो आपको कभी भी सस्ता नहीं लेना चाहिए। कुछ चीज़ें आप ले सकते हो, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल विंडशील्ड हो गया, विंडशील्ड हो गया, ले लो सस्ता में। और मिरर्स हो गया, मिरर सस्ता ठीक है, आपका जब तक काम आ रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो चलो, फिर वो बदल भी- सकते हैं। वो भी सही है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप खुद नहीं कर पाए तो आपको ऑल द वे जाना पड़ेगा निकलवाने के लिए। उसमें खर्चा और ज़्यादा आ जाएगा। चलो गाइस, सो आज की वीडियो जो है वही है। एंड बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। शायद आपको कुछ जानने को मिला, मतलब स्पेशली कैसे एग्जैक्टली आपको चेन क्लीन और ल्यूब करके रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का वो जो आदत है कि हम लोग बस स्प्रे ही करते रहते हैं। मैं भी जनरली वैसे ही करता हूँ। चलो वेदांत से आज प्रॉपरली सीखने को मिला कि क्या कैसे स्प्रे करते हैं और ल्यूब कैसे करते हैं, वो सब है। तो वही है बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइस प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आता रहता है हमारे चैनल में। और वैसी बात ये है कि मैंने करीब 4 बाइक्स फाइनलाइज़ किया है कि कौन सा बाइक खरीदना है, समझे वेदांत। तो नेक्स्ट वीडियो पे शायद आपको बताएंगे कि वो 4 बाइक क्या क्या है, मैं बताऊंगा। आप लोग भी आपका राय दीजिए, सही है कि गलत है, क्यों ले रहा हूँ वो 4 बाइक्स, क्यों मतलब मैंने सिलेक्ट किया है वो भी बताऊंगा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे बताऊंगा। फिर देखते हैं फिर। See you guys. Happy Merry Christmas and Happy New Year. मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।